शिमला में केक काटकर मनाई गई बाबा साहेब की जयंती। सीएम सुक्खू ने फूल चढ़ाकर किया बाबा साहेब को नमन। संविधान निर्माता बाबा साहेब के कार्यों को किया याद। एक दिवसीय दौरे पर हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री ने किया बैडमिंटन कोर्ट और रेसलिंग हॉल का उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस और टीएसओपी को मिली कैबिनेट की मंजूरी। अब लाखों कर्मचारियों को मिलेगा ओल्ड पेंशन। शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे 530 पद। शिमला में 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा अग्निशमन सप्ताह। अग्निशमन आगजनी से बचाव के लिए करेगा जागरूक। लोगों को समझाए जाएंगे आग से बचाव के तरीके। और नालागढ़ में नशे के खिलाफ एसआईयू टीम की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 12.9 ग्राम चिट्टा बरामद। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। शिमला में चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर केक काटकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उनके योगदान को याद किया है। और इस मौके पर पूर्व महापौर सोहन लाल, कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष अमित नंदा सहित कई लोग मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संविधान की संरचना करने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और साथ ही वैसाखी पर भी हिमाचल के लोगों को बधाई दी है। संविधान निर्माता, संविधान की संरचना करने वाले बाबा साहब अंबेडकर जी की आज जयंती है। इस पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब देश आजाद हुआ, उसमें जो संविधान सभा बनी, उसमें बाबा साहब अंबेडकर को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो उन्होंने अपने अनुभवों को महसूस करते हुए ये पाया कि समाज को एक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। एक समय ऐसा था कि वो बॉम्बे के कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे थे, उनको कॉलेज से एडमिशन लेने से भी मना कर दिया था। की का त्योहार हर्ष और उल्लास का त्योहार है। हर्ष और उल्लास के त्योहार में आज नई फसल का समय होता है, कटाई का समय होता है। और इस समय ये त्योहार हमारी जो देवभूमि संस्कृति है उसमें बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और ये हम सब के लिए एक बहुत गर्व का पल है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है देश के संविधान को बनाने के लिए, जिसके मूल्यों पे आज भी हमारा देश, हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूती से चल रहा है, उनको याद रखना, उनको स्मरण करना, उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलना, ये हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है, नैतिक दायित्व है। और आज हम उन्हें याद भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में आज जिस तरीके से कई ताकतों द्वारा लोकतंत्र पे प्रहार किया जा रहा है, उस पे हमें और सीख और मजबूती के साथ इनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलने की आवश्यकता है। और आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने 1 दिवसीय दौरे के तहत हमीरपुर पहुंचे हैं, जहां पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ने डिग्री कॉलेज हमीरपुर स्थित साइंस सेंटर से जूडो हॉल, बैडमिंटन कोर्ट और रेसलिंग हॉल का उद्घाटन किया है। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन और बॉक्सिंग खेल भी खेला है। इस मौके पर पार्टी के सभी पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। और इसके साथ ही हमीरपुर स्थित गौतम कॉलेज में आयोजित एक नेत्र जांच चिकित्सा शिविर में भी मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुभारंभ किया है। और अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में खेल बजट को केंद्र सरकार ने 960 करोड़ से बढ़ाकर 3,397 करोड़ कर दिया है, ताकि वह खिलाड़ियों की बेहतर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा सके। उन्होंने हमीरपुर और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है और अब प्रदेश से भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उभर कर आगे आएंगे। भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बच्चों के मिड डे मील में भी जो सरकार हेराफेरी करे, भ्रष्टाचार करे, जनता को मिलने वाले पानी में भी जो पैसा ढूंढने का काम करे और फर्जीवाड़ा नंबर्स में दिखाकर करोड़ों रुपए का घोटाला हो, अनाज जो गरीबों के लिए आया था उसमें भी एक नहीं अनेक उदाहरण हेराफेरी के ममता जी की सरकार के हैं।
बच्चों को नौकरियां देनी तो दूर, भ्रष्टाचार में संलिप्त करोड़ों रुपए उनके मंत्री से पकड़े गए। ममता जी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इनकी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये राजनीतिक दल अपनी जमीन बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका भ्रष्टाचारी चेहरा, तुष्टीकरण की राजनीति और देश के खिलाफ कुछ पार्टियों का बोलना, ये अपने आप इनको भारी पड़ेगा। जनता जानती है नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम की एसओपी को मंजूरी दे दी है और अब सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी। गुरुवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। वहीं केंद्र को एनपीएस शेयर भी अगले महीने से सरकार बंद कर देगी और कैबिनेट की बैठक में 530 शिक्षा विभाग में भरने की मंजूरी दे दी गई है। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इन पदों को भरा जाएगा और इसके अलावा कोविड-19 को लेकर भी कोविड-19 को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में प्रेजेंटेशन दी गई है। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के मामले ज्यादा नहीं है, लेकिन भविष्य में यदि कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो सरकार बंदिशें लगाने पर भी विचार कर सकती है। पुराने हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है और कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो है वो कैबिनेट में लिए गए हैं। जिसमें सबसे पहला फैसला जो लिया गया है कि जो हमने चुनाव में वायदा किया था कि हम जो पुरानी पेंशन जो है बहाल करेंगे और जिसको हमने पहली कैबिनेट में जो है मंजूरी दी है, आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से ओपीएस को आज लागू करने का फैसला किया है और जो हमारा शेयर था, एम्प्लॉइज का शेयर था जो न्यू पेंशन स्कीम का है, उसको अगले महीने से बंद कर दिया गया है। और ऊना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिला कार्यालय में धूमधाम से अंबेडकर जयंती को मनाई है और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर राष्ट्रीय मोतियों की जयंती को मनाती है और जिन भी व्यक्तियों ने अपने व्यक्तित्व का देश हित में सहयोग किया है, देश के लिए कोई अहम महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, ऐसे महान विभूतियों की जयंती मनाना हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। इसी कड़ी में आज हम ऊना मुख्यालय पर एकत्रित होकर संविधान निर्माता बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं। सतपाल सत्ती ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के हित में सदैव काम किए हैं, इसलिए आज हम उनको नमन करते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर इस राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। पार्टी समय समय के ऊपर जो भी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिन भी व्यक्तियों ने अपने व्यक्तित्व का देश हित में उपयोग किया और देश के लिए कोई अहम महत्वपूर्ण काम किया, ऐसे महान विभूतियों की जयंती मनाते रहते हैं। उसी कड़ी में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। 14 अप्रैल 1891 को इस देश के अंदर इस महान व्यक्ति ने जन्म लिया और अपने गरीब परिवार से होने के बावजूद और उस समय समाज की अनेकों व्यक्तियों को लांग करके उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करके इस देश के संविधान निर्माता के रूप में ख्याति प्राप्त की। और डलहौजी में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने चंबा में सड़कों पर पर्यटन विकास को लेकर चर्चा भी की है। उन्होंने कहा है कि सड़कों और पर्यटन विकास के लिए प्रदेश सरकार तो प्रयासरत है ही, साथ ही वो दिल्ली में भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ इन संबंध में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा है कि आम जनमानस की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से उन्होंने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ खैरी में भी एक बैठक की है और जिसमें उन्होंने जल विद्युत परियोजना के नजदीक आम जनमानस की सुरक्षा के सभी उपाय करने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के अधिकारियों को आदेश दिए हैं। फोकस जो है हमारा टूरिज्म पर हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर हो और ऐसी इंडस्ट्री भी लाई जाए जो एनवायरमेंटल फ्री जो है फ्रेंडली हो। तो इन सब बातों के ऊपर अभी सरकार के साथ बातचीत मैं तो आज अध्यक्ष जो है ये सारे विषय जब विधानसभा में आते हैं तो हम चर्चा में लाते हैं और चंबा को जोड़ने का प्रयास करते हैं और सरकार को सजग करते हैं। कोशिश ये है कि सरकार जो है ये अपार संभावनाएं जो चंबा जिला में है, जिनसे रोजगार भी पैदा हो सकता है, रिसोर्स भी जनरेशन हो सकता है,
हो सकती है और जो एस्पिरेशनल जो टैग है उससे भी बाहर आ सकता है चंबा जिला। तो वहाँ ये काम हो और सारी योजनाएं जो है यूनियन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के माध्यम से इसको स्वीकृति मिली। और शिमला में अग्निशमन विभाग आज से प्रदेश भर में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मना रही है और इसमें प्रदेश के लोगों को अग्निशमन विभाग के जवान आग से सुरक्षा के तरीके और बचाव से संबंधित जानकारी देंगे। शिमला की माल रोड स्थित अग्निशमन कंट्रोल रूम से एडीएम भानु प्रताप ने सप्ताह का सुरक्षा शुभारंभ किया है। और आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह में मालवाहक जहाज में लगी आग को बुझाने वाले 66 अग्निशमन जवानों की मृत्यु हो गई थी और इन जवानों और प्रदेश में आग को बुझाते हुए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है। मुख्य अतिथि ने कंट्रोल रूम में उपकरण और जागरूकता सामग्री की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। उन्होंने बताया है कि 20 अप्रैल तक प्रदेश भर में अग्निशमन केंद्र अपने स्तर पर इसी तरह से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे और इसमें लोगों को आग से बचाव के तरीके समझाए जाएंगे। देखिए 14 अप्रैल 1944 को एक ट्रेजेडी हुई थी बॉम्बे में, जब एक मालवाहक जो समुद्री जहाज था उसमें जो है बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था और लगभग फायर के जो 66 जवान हैं हमारे शहीद हो गए थे। तो तब से उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए एक पूरा सप्ताह जो है 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक की एक फायर वीक के रूप में मनाया जाता है। उसकी हम आज यहाँ से ओपनिंग कर रहे हैं। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ही ये सप्ताह मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारे अग्निशमन विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, दिन रात जो है वो समाज की सेवा में लगे रहते हैं। कोई भी फायर इंसिडेंट्स होता है उसके लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं, या कोई भी किसी भी तरह की डिजास्टर होता है, किसी भी तरह की दुर्घटना होती है, उसके लिए हमेशा जो हमारे अग्निशमन विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी है 24/7 जो है हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो इन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये सप्ताह आज मनाया जा रहा है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।